नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर्स की पंचायत जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। पंचायत में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। पंचायत खत्म होने के बाद इंडिया टीवी ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारा आंदोलन अब भी जारी है। जो बात सरकार से हुई थी वो पंचायत के सामने रखी गई। बृजभूषण पर एक्शन नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। पहलवान 15 जून तक इंतजार कर रहे हैं। पुनिया ने कहा कि पहलवानों ने सरकार से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या पहलवानों का आंदोलन खत्म हो गया है या फिर अभी जारी है, और सरकार से क्या बातचीत हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक खुद मौजूद हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। बजरंग भाई, ये बताएं कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या चल रहा है आंदोलन में? अभी खत्म हो गया है या जारी है या क्या होने वाला है? देखिए, हमारा आंदोलन उसी दिन से जारी है जिस दिन हम जनवरी में बैठे थे, उसी दिन से जारी है। लेकिन कुछ मीडिया के जो चैनल हैं वो जो नेगेटिव दिखा रहे हैं, वो ये सारा प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि भाई आंदोलन खत्म हो गया, खिलाड़ी ये कर रहे हैं, खिलाड़ी समझौते के लिए जा रहे हैं। कल भी बहुत सारे न्यूज चैनलों पे चलाया गया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप सच्चाई नहीं दिखा सकते तो आप झूठ भी मत फैलाइए, लोगों तक भ्रम भी मत फैलाइए। हमारा आंदोलन जारी है। आज हमने पंचायत करी है। आज पंचायत में जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई थी, हमने वो रखी है वो सारी चीजें कि भैया ये बात गवर्नमेंट के साथ हुई है। हमारे पंचायत में भी यही बोला गया है कि 15 तारीख तक हम सरकार का जो समय लिया गया है वो हम रुकते हैं। अगर उसमें कोई सरकार हमारे जो निर्णय लिए गए हैं जो खाप चौधरी द्वारा, उनके द्वारा अगर वो नहीं स्ट्रॉन्ग कदम उठाती सरकार बृजभूषण के खिलाफ, तो हम आंदोलन को 16-17 तारीख को बड़ी कॉल देंगे। कोई पंचायत रख के वहाँ हम बड़ी कॉल करेंगे। साक्षी से भी पूछूंगा, लेकिन आपसे, क्योंकि आंदोलन सार्वजनिक रहा है, जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग आपका सहयोग करते रहे, आते रहे। एक सवाल ये किया गया कि भाई अमित शाह से मुलाकात हुई, उसको छुपाया गया, ये सवाल किया गया। उसके बाद सरकार से आपके अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही? अगर आप जनता को बताना चाहे, क्या सच्चाई है? देखिए, वो सभी बातें हमने खाप चौधरी की भी रखी हैं। और कि भाई फेडरेशन साफ, हमारे दो ही मुद्दे थे। फेडरेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छे लोग चलाएं उसको। पहली मांग थी हमारी गिरफ्तारी, दूसरी हमारी फेडरेशन की थी। तो वो हमारी मांग आज भी वही है, ये नहीं कि भाई हम अपनी मांगों से। तीसरा था कि भाई जो सरकार ने हमें बोला कि जो आप लोगों के ऊपर 28 तारीख की जो घटना हुई उसके ऊपर जो FIR दर्ज की थी उसको हटा दिया जाएगा। सरकार ने ये चीजें हमें बोल ली है। और WFI में जो पहले जो सेक्सुअल हरासमेंट की जो कमेटी नहीं थी, उन्होंने बोला कि वो कमेटी में हम लोग बना देंगे जिसकी अध्यक्ष खुद महिला होगी कोई भी। तो ये चीजें सरकार ने हमें बताई है और हमने लोगों तक ये चीजें रख दी हैं। तो हमारे लोगों ने यही बोला है, बहुत सारे जितने भी संगठन हमारे से जुड़ रहे हैं और जितने खाप चौधरी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं हम सब का, तो उनके आगे हमने ये चीजें रख दी है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख के बाद अगर कोई अच्छा निर्णय सरकार नहीं लेती है तो हम अपनी तरफ से जो हमारा प्रोटेस्ट है उसमें हम जो पंचायत मैंने मुडलाना में बोली थी कि भाई एक कॉल खिलाड़ी देंगे और उसमें हम कोई बड़ा फैसला लेंगे 16-17 को अगर नहीं होता। साक्षी, ये बताएं कि जो नाबालिग लड़की का मामला है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसने बयान वापस ले लिए हैं, FIR वापस हो गई है। ये सच्चाई क्या है? इसमें आप लोगों को क्या जानकारी है? और अगर वापस लिया है तो फिर ये कमजोर हो गई है क्या चीजें? क्योंकि बृजभूषण तो ये कहता रहा है कि झूठ है। देखो, हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि गिरफ्तार करो, कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वो बाहर रहेगा तो जांच को प्रभावित करेगा। और लड़की के 161, 164 के बयान होने के बावजूद इतने दिनों के बाद लड़की के फादर बोल रहे हैं, बयान बदल गया और फिर बोल रहे हैं कि मैं दबाव में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो हम तो 100% श्योर हैं कि बहुत प्रेशर गया है। बीच में भी हमने 2-3 बार आपको बताया था कि पॉक्सो वाली लड़की के स्कूल तक भी पहुंचे हैं लोग कि इसका सर्टिफिकेट दिखाओ, डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, इसकी डेट ऑफ बर्थ को बड़ा करो, छोटा करो। हर तरीके से उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक उस लड़की के घर के आगे गाड़ियां घूमती थी। जैसे हुआ है 100% बीच शुरुआत से हो रहा है। हमारे कोचों ने प्रोटेक्शन बचाने के लिए अपना इतने दिन उस लड़की के घर के सामने बिताए हैं कि कोई उस लड़की को परेशान ना करे, फिर भी एंड में प्रेशर बना ही लिया। एक महिला पहलवान गई थी बृजभूषण के घर और ये जानकारी मिली है कि बृजभूषण अंदर ही थे। इन सब चीजों को की जानकारी जब आप लोगों को पता चला तो क्या जहन में था? देखो, जब मुझे बात पता चली कि हमारी एक महिला पहलवान को अंदर लेके गए हैं
साइट पे जहां घटना हुई, और पहले ही उसने पूछा था कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बृजभूषण अंदर थे। और मुझे बात सुन के बड़ा दुख हुआ, और मुझे लगा कि उस लड़की ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ कि ये कहाँ का पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, जबकि उस लड़की ने पहले क्लियर पूछा था। उसके बाद भी उस साइट पे लेके जाना, क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है, क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? अब तो ठोस सबूत भी आ गए हैं, गवाह भी आ गए हैं, इंटरनेशनल रेफरी भी आ गए। लोग गवाह के तौर पे सामने आए हैं। बृजभूषण ये कहता है कि कोई गवाह हो और मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो फांसी पे चढ़ा दो। देखो, रही बात सबूत की, ऑडियो वीडियो तो लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां यहाँ कैमरा लगा के हाथ में फोन लेके तो नहीं जा सकती। 2012 से हमने सुनने में आया है, ताकतवर आदमी है, बहुत डरा के रखता है लोगों को, हम भी सदा डर के रहे हैं। तो लड़कियां फोटो वीडियो ऑडियो कैसे कर सकती हैं? दूसरी बात, गवाह अभी आ रहे हैं, बोलने वाले अभी आगे ना, हमारे एक रेफरी आया और एक फिजियोथेरेपिस्ट आया। तो अगर, और दूसरी बात, अगर इन्वेस्टिगेशन कर, उसको अरेस्ट करने के इन्वेस्टिगेशन करते ना, तो और भी गवाह आ जाते। अभी तक तो बहुत सारे गवाह आ जाते, बहुत सारी लड़कियां आ जाती। फेमस है भाई, ओलंपिक में मेडल जीता है, दुनिया जानती है, देश गर्व करता है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर कैसे चीजें हो? जी बिल्कुल, मैंने वही पहले बताया था कि हमारे देश में दो कानून तो नहीं है, कानून तो एक ही है, सबके लिए बराबर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जब अमेरिका जैसे देश में उनके पूर्व राष्ट्रपति थे जो, उनको अरेस्ट कर लिया सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, हमारे इधर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे सभी झुके हुए हैं, सभी हाथ जोड़े खड़े हैं कि उसको बचाए कैसे हम। तो ये मुझे नहीं लगता कि भाई इन बहनों को, इन बेटियों को न्याय मिल पाएगा ऐसे, जिस तरीके से उनको बचाए कोशिश। और इस आंदोलन को लंबा इसलिए खींचा जा रहा है कि हम उन लड़कियों को पीछे कैसे हटा सकते हैं। सम्मान से जुड़ गया है, बेटियों का सम्मान है, सम्मान पर एक तरीके से अटैक है। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन पा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी सोशल मीडिया पे बहुत लोग समर्थन में, लेकिन कुछ एक लोग बोलते हैं कि मेडल के साथ पैसे बहा दो, या तो पार्टी मिल गई इनको, तो टिकट पक्की हो गई इनकी, तो ये इनकी तो वो। ना तो हमें राजनीति में इंटरेस्ट है, ना हम कभी राजनीति में जाना चाहते। प्लीज गलत ना समझा जाए हमें, और भी जो है गलत न्यूज ना चलाई जाए। इससे जो है हमारे जो समर्थक हैं वो टूट रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग दिखाओगे वही जाएगा उनके पास। तो हम कहाँ सफाई देंगे कि नहीं है ऐसा। पर खबरें चलाते हैं, सोशल मीडिया पर खासतौर पर लिखते हैं कि झूठे हैं, राजनीति का शिकार हो गए, बहुत सारी पार्टियों से जुड़ गए इनके तार, ये सब चीजें वो उठाते हैं सवाल। वो IT सेल है, उनके आप कोई भी ठीक आदमी नहीं पाएगा, सारे बृजभूषण के लोग हैं और IT सेल उनकी। ओपन करके देखो तो 0 पोस्ट 2 फॉलोवर, 0 पोस्ट 4 फॉलोवर। पिछला जो 1.5-2 महीने हैं, मानसिक तौर पे कैसा गुजरा है? देखो, इस बात को ऐसे बयां तो क्या करूं कि कैसे गुजरा है। सुबह हौसला बनता है कि लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। गलत न्यूज दिखती है, सारा दिन कुछ नेगेटिविटी आती है, फिर टूट जाता है मन, लेकिन फिर हौसला बांधते हैं कि बेटियों की लड़ाई है और लास्ट तक लड़ना है। और फेक जो चला रहे हैं कि आंदोलन बिक गया है, ये पीछे हट गए हैं, इनका तो बस हो गया है, नहीं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और हमेशा हमने सच्ची बोला है। एक पहलवान को इतने ऊपर तक जाने में, ओलंपिक मेडल, इतने पदक लाने में कितनी सच्चाई, ईमानदारी, डिसिप्लिन की जरूरत होती है, बहुत कम लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का। छोटा सा, सरकार से क्या उम्मीद है? देखो, हम तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि वो आदमी गलत है, उसको गिरफ्तार करो। कंप्लेंट चाहे 1 हो चाहे 7 हो, कंप्लेंट तो सब गुनाह तो बराबर का ही होता है, चाहे 1 कंप्लेंट जाए चाहे 7 जाए, तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम तो बस यही बार बार अपील कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद, देखिए, उम्मीद जब काम करेंगे तभी हमने 15 तारीख तक का समय दिया है, और किसी भी चीज में अगर कोई भी चीज है, हल बातचीत से ही निकलता है। ये नहीं कि भाई हाँ, अगर 15 तारीख के बाद कोई भी अगर फैसला नहीं आता है तो हमारा आंदोलन, प्रोटेस्ट हमारा जारी है। शुक्रिया बात करने के लिए साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, जिनका कहना है कि सरकार से उम्मीद है और बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, यही वो फिर से मांग दोहराते हैं। 15 तारीख का जो वक्त मुकर्रर है, उसके बाद कॉल ली जाएगी 16 या 17 जून को। अगर 15 तक कोई इनके मुताबिक कोई फैसला इनके हक में नहीं होता, फिर आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इंडिया टीवी के लिए सोनीपत से मैं शुएब रजा। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।